हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। फ्रेंड्स, जो है मैंने हिस्ट्री की वीडियो डाली थी और पॉलिटिकल साइंस की भी मैंने कई वीडियो डाल चुकी हूँ। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग प्लीज़ कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। और वीडियो जो है लाइक भी करें और कमेंट भी करें, शेयर भी करें और उसे सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन नहीं जाएगी। और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आप तक जो भी नई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और जो है वीडियो ध्यान से देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ मैं। और वो जब आप पेपर देंगे तो पता चलेगा आप लोगों के क्वेश्चन में मैंने कैसे कराए हैं। चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, या यूपी टीजीटी पीजीटी, यूजीसी नेट, केंद्रीय विद्यालय की भी वैकेंसी जो निकलती है टीजीटी और पीजीटी की, उन सब के लिए पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री दोनों के ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में करा रही हूँ। और ये सब क्वेश्चन आप देखेंगे पिछले साल के या कई सालों के, आप पिछले 10 साल के पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं आते रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, तो बहुत ही ध्यान देकर क्वेश्चन को केयरफुल होकर जो है उसे याद करिए, ध्यान रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज पॉलिटिकल साइंस में हम थोड़ा सा राष्ट्रीय आंदोलन के मैंने क्वेश्चन लिए हैं, 23 क्वेश्चन। तो आज हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। ए है, खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी। बी है, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। सी है, खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया। डी है, खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये जो है बी। बी जो है राइट आंसर है इसमें। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी ने धरसना नतम गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे। यरौदा जेल में थे, साबरमती जेल में थे, आगा खां पैलेस में थे, अहमदनगर फोर्ट जेल में थे। तो महात्मा गांधी जो है उस समय थे यरौदा जेल में। कहाँ पे थे फ्रेंड्स, यरौदा जेल में। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। राजा राम मोहन राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सी है महात्मा गांधी जी ने, या डी स्वामी विवेकानंद ने। तो फ्रेंड्स जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया था बाल गंगाधर तिलक ने। इन्होंने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ओके। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रयोजन क्या था। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित घटना की जांच करना। बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के कार्यक्रम की जांच पड़ताल करना। सी है, भारत में पाश्चात्य शिक्षा के संवर्धन का सुझाव देना। डी है, डोमिनियन स्टेट्स के ढांचे के अंतर्गत भारत के लिए एक संविधान ढांचा तैयार करना। तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के कार्यक्रम की जांच पड़ताल करना। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, भारत के स्वतंत्रता आंदोलनों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम है। मतलब कि पहले कौन सा हुआ था, बाद में कौन सा हुआ, तो उसके बाद का क्रम अनुसार इसे हमें देखना है। तो ए है, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बी है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। सी है, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन। डी है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो फ्रेंड्स इसमें जो है हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। बी ऑप्शन में सबसे पहले असहयोग आंदोलन 1920-21 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के आसपास 30-31 में, और भारत छोड़ो आंदोलन जैसा कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो फ्रेंड्स इसमें ये क्रम जो है ये सही है हमारा। तो राइट आंसर हमारा है बी। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया।
ए है कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन, बी है देशी राज्यों के प्रतिनिधि, सी है केंद्र सरकार के प्रतिरुख, डी है कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्यों की दोहरी सदस्यता। तो 6 का हमारा जो है राइट आंसर है ए, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। फ्रेंड्स, जो भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, जिनका पॉलिटिकल साइंस पीजीटी है उनके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल है, बाकी तो हिस्ट्री के लिए तो है ही है ये, और भी पीसीएस वगैरह के एग्जाम, जो भी अदर्स एग्जाम है, जो भी उन सब में ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आते रहते हैं, तो बहुत ही ध्यान रखिए इन क्वेश्चनों का, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रही हूँ आप लोगों को। 7th क्वेश्चन है हमारा, 12 अप्रैल सन 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? ए है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी है त्रिपुरा, सी है मणिपुर और डी है मिजोरम। तो ये जो है 7th का हमारा हो जाएगा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। 8th क्वेश्चन हमारा, रौलट एक्ट का लक्ष्य था युद्ध के प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, खिलाफत आंदोलन का दमन, प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। तो रौलट एक्ट जो आया था उसका था कि बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना, मुकदमों की सुनवाई की संक्षिप्त प्रक्रिया, तो ये है जो है बी आंसर हमारा राइट है। ठीक है। 9th क्वेश्चन हमारा, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? वी ओ चिदम्बरम पिल्ले, बी है सी राजगोपालचारी, सी है के कामराज और डी है एनी बेसेंट। तो इसमें से हमारा राइट आंसर है 9th का बी, सी राजगोपालाचारी ने जो है 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। 10th क्वेश्चन हमारा, गांधी जी द्वारा अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा के गठन का क्या कारण था? कौन सी सभा थी ये? अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा के गठन का क्या कारण था? ए, दक्षिण अफ्रीकी सरकार के भेदभाव मूलक कानून का विरोध करने के लिए, बी है किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए, सी है करों मतलब टैक्स का विरोध करने के लिए, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राष्ट्र जो है राइट आंसर हो जाता है इसमें बी, किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए। 11th क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था? ए, बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार ग्रुप संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे, बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया, सी है बहराम जी मालाबारी और एमजी रनाडे ने यह निश्चय किया कि देश के समस्त सामाजिक सुधार ग्रुपों को एक संगठन के अंतर्गत लाया जाए, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा 11 का बी, ये हमारा राइट आंसर है बी। 12th क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल गंगाधर तिलक के संबंध में सही नहीं है? ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा, जब एग्जाम आप देने जाते हैं तो सही नहीं है और सही है में बड़ा कंफ्यूजन होता है। कई बार हम जो है उसमें लिखा रहता है सही है नहीं है और हम सोचते हैं सही है, हम बहुत जल्दी से टिक कर देते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन को जरूर 2 बार हमें जरूर अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। तो इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन गलत होने का मतलब है कि बहुत बड़ी गलती हो जाती है, आते हुए क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है तो 12th का ऑप्शन इसमें सही नहीं है में 12th का में है ये, उन्होंने आर्यों के उत्तर ध्रुवीय आवास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।
बी उन्होंने गोवध विरोधी समाज की स्थापना की थी। सी उन्होंने पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की थी। डी है उन्होंने सहमति काय विधेयक का समर्थन किया था। तो 12th का जो है आंसर हो जाएगा डी, ये सही नहीं है। 13 क्वेश्चन है हमारा, सुभाष चंद्र बोस कब सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। ये जो है 13 क्वेश्चन हमारा, सुभाष चंद्र बोस कब सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। ए 1920 में, बी 1922 में, सी 1925 में, डी 1928 में। तो हमारा राइट आंसर है ये 1920 में। 14 क्वेश्चन हमारा, सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1938 में कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। इलाहाबाद अधिवेशन के, हरिपुरा अधिवेशन के, कोलकाता अधिवेशन के और बनारस अधिवेशन के। तो सुभाष चंद्र बोस 1938 में जो है ये हरिपुरा अधिवेशन से अध्यक्ष चुने गए थे। 15 क्वेश्चन हमारा 15, फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का संगठन की स्थापना किसने की थी। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और आसान भी क्वेश्चन है। ये सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है इसकी स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 16 क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा। सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, सरदार पटेल ने, मोहम्मद जिन्ना ने। तो 16 क्वेश्चन में हमारा है राइट आंसर ए, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। 17 क्वेश्चन है, ब्रिटिश औपनिवेशिक प्राधिकारी ने किसे भारतीय अशांति का पिता कहा था। सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, सी है लाला लाजपत राय, डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो जो है इन्होंने बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कहा था। 17 क्वेश्चन में बी ऑप्शन हमारा राइट है, बाल गंगाधर तिलक। किसे हिंदू राष्ट्रवाद की पिता की संज्ञा दी जाती है। 18 क्वेश्चन हमारा, किसे हिंदू राष्ट्रवाद की पिता की संज्ञा दी जाती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये, बाल गंगाधर तिलक जिसे हिंदू राष्ट्रवाद की पिता की संज्ञा दी जाती है। 19 क्वेश्चन हमारा, बाल गंगाधर तिलक का संबंध कांग्रेस के किस गुट से था। तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक का संबंध था कांग्रेस के किस गुट से था, ये क्वेश्चन है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, 19 का बी, गरम दल से था। गरम दल में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय ये थे और इन्हें लाला लाजपत राय, लाल, बाल और पाल, बिपिन चंद्र पाल, ये 3 लोग थे जिन्हें गरम दल के ये तीनों लोग नेता थे। 20 क्वेश्चन हमारा, गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीति में प्रवेश कब हुआ। तो वर्ष 1985 में, वर्ष 1986 में, या वर्ष 1988 में, 1888 में या 1890 में। इसमें ये जो है 1885 होना चाहिए, ये यहाँ पे लग रहा है मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, 1985 हो गया है, यहाँ पे 1885 होगा फ्रेंड्स, ये होगा 1885। तो ये जो है 20 क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर है सी, 1888 में गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीति में प्रवेश हुआ था। 21 क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। बाल गंगाधर तिलक ने ये, बी है गोपाल कृष्ण गोखले, सी है लाला लाजपत राय, डी है महादेव गोविंद रानडे। तो 21 क्वेश्चन जो है हमारा है राइट आंसर बी,
गोपाल कृष्ण गोखले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मैंने देखा एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, तो इसे बहुत ध्यान रखिए और इसे याद रख कर लीजिए। बिल्कुल, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन हमारा, गोखले को कब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य चुना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोखले को कब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य चुना गया? वर्ष 1902 में, वर्ष 1905 में, वर्ष 1912 में, या वर्ष 1920 में? तो गोखले को, गोपाल कृष्ण गोखले जी को जो है राइट आंसर हो जाएगा ये, वर्ष 1902 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य चुना गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो 1902 में इन्हें चुना गया था। 23 क्वेश्चन है हमारा, अंडमान द्वीप को शहीद द्वीप किसने नामकरण किया? ए जो है रास बिहारी बोस, बी सुभाष चंद्र बोस, सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी है बाल गंगाधर तिलक। तो 23 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये बी। एक क्वेश्चन और भी इसी तरीके का था, जो झंडा फहराया था उन्होंने अंडमान द्वीप में, और इन्होंने ये अंडमान द्वीप को शहीद द्वीप ये नामकरण भी दिया था, ये सुभाष चंद्र बोस जी, वहां पे भी इनका मतलब इन्होंने झंडा फहराया था। और दूसरा क्वेश्चन है शहीद द्वीप इन्होंने नाम दिया। तो ये 23 क्वेश्चन थे, 23 क्वेश्चन। और आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट द्वारा जरूर बताएं। क्वेश्चन वीडियो अच्छी लगती हो फ्रेंड्स, उसे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो को जो है, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।